राम राम विकास है उठ बजरिया जाएगी, उठ बजरिया जाएगी, अब रह गए बिना साथ है, उठ बजरिया जाएगी। क्या बताया? लूटना है लूट लो, बिन राम राम बिकात है, उठ बजरिया जाएगी, अब रह गए दिन साथ है। अब ये तो अपनी अपनी लूट है और अपनी अपनी समझ है। और सज्जनों, दुनिया में जो है लूट भी कई प्रकार की होती है। कौन कौन सी, जरा ध्यान दें। दुनिया में लूट अनेक पर राम नाम संग लूट नहीं। और दुनिया में लूट अनेकों है, समझूत नहीं। सज्जनों, अब हमारे जीवन में ये लूट का अवसर आता रहा, अब लेकिन हम लोग लूट नहीं पाए और धीरे धीरे पूरा समय निकल गया। दादा लोग ध्यान दीजिए, धीरे धीरे पूरा समय निकल गया और फिर आ गया बुढ़ापा। तो फिर भगवान ने सोचा लाओ इसको थोड़ा संकेत कर दे हम। तो प्रभु ने आज पहली नोटिस भेजी कि बेटा भजन में अब भी लग जाते हो, अभी समय है। प्रभु ने पहली नोटिस भेजी तो आदमी के क्या हुए, बाल सफेद हो गए। ध्यान दें, व्यक्ति के बाल सफेद हो गए। मालिक के वहां से पहली नोटिस भेजी गई कि बेटा पूरा समय हो गया लेकिन तुम नहीं लूट पाए, अरे अब तो भजन में लग जाओ। लेकिन आदमी बड़ा होशियार, आदमी को तो धोखा दे ही रहा, भगवान अपना झाड़। भक्तों, क्या हुआ? देखा बालों आई सफेदी तो ये नहीं सोचा कि लाओ नोटिस आई है भजन करें। क्या किया? तुरंत पहुंचे टिकैत नगर चौराहे पे और काली डाई लगवा लिए और घूम रहे हैं। तो भगवान ने
पहली नोटिस भेजी और हम आपने उसको बर्बाद कर दिया। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, दूसरी में नयन तीर गिरने लागते हैं। मालिक ने सोचा कि हमने इसको सफेदी दी तो ये दरिया किराए घूम रहा, तो भगवान दोबारा नोटिस भेजते हैं। तो आज प्रभु ने जब दोबारा नोटिस भेजी तो आंखों की रोशनी चली गई, दांत गिरने लगे। तब आदमी कहता है कि लखनऊ ज्यादा सही नहीं रहेगा, ऐसा करो नेपाल में आंख का ऑपरेशन बढ़िया होता है। अब क्या हुआ, चश्मा टेस्ट हो गया और दांत गिरने लगे तो 2-4 दांत गिरे थे। तुरंत पहुंचे डॉक्टर साहब के पास में, पूरी की पूरी 32 चढ़वा ली और घूम रहे हैं। और सुबह मंजन कुल्ला किए, निकाले और धोए धाए और DVD की कैसेट जैसा फिर से प्ले कर लिए, फिर से लगा लिए। 2 नोटिस आदमी ने बर्बाद कर दिया। परमात्मा ने 2 नोटिस भेजी तो मालिक ने सोचा कि एक चांस एक और दे दिया जाए। फिर क्या था भक्तों, पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, दूसरी मानव गिरने लागे दांत है, और तीसरी माँ कमर झुक गई, चलत पैर पुरात है। अकड़ के चलते थे, अकड़ करके चलते थे तो भगवान ने आज टेढ़ा कर दिया। अब टेढ़े चल रहे हैं, दुनिया भर के तेल मालिश हो रहे हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं है। आखिर पहुंचे लखनऊ और डॉक्टर साहब से कहा तो देखो हमारे क्या समस्या बन गई है, हम अचानक से टेढ़े चलने लगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई खर्चा थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन हम तुम्हें सीधा कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। और अब क्या था, सारे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी हो गई। अब हुए थे टेढ़े और फिर तो सीधे घूम रहे हैं, गांव में टहल रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम तब भी नहीं ले रहे हैं। और कोई नाम मेहनती थे कि हम टेढ़े हो गए थे, बताओ हमका फिर से सीधे गए रहेंगे। तब आज भगवान को आई गुस्सा और परमात्मा कहते हैं वे मन, कहते हैं वे मूर्ख, मैंने तुझे नोटिस पर नोटिस भेजा और फिर भी तुम इन बेवफा लोगों की तारीफ कर रहे हो। तो चौथी बार आज भगवान ने नोटिस नहीं बनाई, डायरेक्ट वारंट बना दिया प्रभु ने। नोटिस दी, आप लोग मान ही नहीं रहे हो, तो चौथी बार डायरेक्ट वारंट बना दिया। कैसा वारंट, ध्यान दें। आ गया वारंट चौथा, हथकड़ी जम साथ है। जब प्रभु ने डायरेक्ट वारंट बना दिया तब आदमी को पता चला कि दुनिया जो है ये बड़ी बेवफा है। अब ध्यान दीजिएगा, दादा लोग इसे ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग मर जाए तो घर वाले आपके कपड़े नदी में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि पहले पहले मर गए, कपड़े बेकार हो गए, नदी फेंक देंगे। अब यदि सोने की चैन अंगूठी पहन के मर जाओ
तो कोई ना पहले के गप्पू की निशानी धर ले, कोई नहीं फेंकेगा। तब यही कहेंगे कि ये पिताजी की निशानी है। और आप चारपाई पर मर जाओ तो चारपाई तुरंत कौन नदी है भैया, घाघरा, तो चारपाई तुरंत घाघरा नदी में पहुंच जाएगी। अब डबल बेड पर मरी जाओ वह कौन ले जाए, वो पिताजी की फिर निशानी है। सजनों, जब प्रभु ने वारंट डायरेक्ट बना दिया तब आदमी को पता चला कि ये दुनिया बड़ी बेवफा है, किसी का कोई नहीं है। अब इस दुनिया की सच्चाई क्या है, ये भजन आप सभी भक्तों ने, हमारे पूज्य गुरुदेव जो कि आप सभी से परिचित अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित श्री सुरेश चंद्र अवस्थी जी महाराज, जिनके आप लोग भजन वगैरह सुनते थे, हमारा परिचय उन्हीं के कृपापात्र शिष्य कथा व्यास पंडित शिवा शुक्ल जी महाराज यानी राम जी। तो सभी भक्त इस प्यारे भजन को सुने। जब प्रभु ने डायरेक्ट वारंट बना दिया तब आदमी को पता चलता है कि दुनिया में कोई क्या कोई ना है। किस प्रकार से सुने, वो जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हमसे जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा। काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला, जब उड़ा तब अकेला। राज राज रहे ना वो रानी नहीं, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी नहीं, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ये कहानी रही, ये तो कहे तो केवल कहानी रही। 4 दिन का जगत में झमेला उड़ा, जब उड़ा तब मेला उड़ा।
अनोखा मेला जुड़ा। बिहारी सरकार की निवेदन रहेगा आप सभी से कि जोरदार जयकारा लगाइए। हाँ, ये ना सोचें कि हाथ उठाएंगे तो पड़ोसी देख लेंगे तो हंसेंगे। इनमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। सभी से निवेदन है कि जोरदार जयकारा आप लोग लगाएं। भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं। बोलो शेरा वाले मैया की, सच्चे दरबार की। ध्यान दें, समय को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कौन होता तब किसी का दम निकल जाने के बाद और खाक रह जाती है केवल जिस्म जल जाने के बाद। भक्तों, आज पहले दिन की पहली लूट चल रही है और जिन जिन की किस्मत में ये लूट है वो लोग लूटने आए हैं दूर दराज से, और जिनकी किस्मत में ये लूट नहीं है तो वो विचार ही बनाते रहते हैं कि कथा सुनने जाएंगे, लेकिन 7 दिन यूं ही निकल जाते हैं, वो लूट नहीं पाते हैं। अब भक्तों, इस कलयुग में ये श्रीमद् भागवत कथा ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये कथा एक मोक्षदायिनी कथा है। अब कलयुग में इस कथा को सुनकर के मोक्ष कैसे प्राप्त होती है, आइए इस पे थोड़ा प्रकाश डाला जाए। जिसके पहले 2 बार भगवान का पावन नाम सभी भक्त बोले। पहले बार साथ देते हैं बोलेगा। मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले, थोड़े वृंदावन जाऊं भज के सभी लगाओ, श्री राधे गाओ, श्री राधे राधे गाओ, श्री श्यामा श्यामा गाओ। जाते हैं मिश्र नदी में जहाँ कन्हैया
बांसुरिया